यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे एरे का एक और एग्जांपल जिससे आपका एरे में और ग्रिप आएगा। सो चलो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। ये लैंग्वेज ले ली हमने एंड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। सो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमने हमारे में जो ये एरे है उसमें कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है उसको कैसे प्रिंट करें। सो लेट स्टार्ट इट। इंट मेन इंटीजर, मैंने आई ले लिया, मैंने मेरी साइज ले ली एरे की एंड अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो सपोज मैं ले लेता हूँ एक और एरे। अगर इसका ज़रूर पड़ेगा तो इसका भी यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम वहीं के वहीं रहना। सो प्रिंट एफ, पहले हम कहेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर द साइज ऑफ द एरे। सो ये विधि होने के बाद अगली विधि पे आते हैं, स्कैनएफ वाली विधि। परसेंटेज डी, इधर भी लिख देते हैं परसेंटेज एन, जिससे हमें हमारा जो इनपुट है, जो हम इनपुट करने वाले हैं, वो न्यू लाइन में मिले। एंड देन एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस, तो साइज का, ये मुझे साइज का में मिल गया। एंड देन प्रिंटफ, अब हमें एलिमेंट्स एंटर करवाने होंगे, तो प्लीज एंटर दी एलिमेंट्स। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो वो भी चला लेना, क्योंकि हम रहे गांव के गवार। हाँ, गांव के गवार तो नहीं कह सकते, आप जो समझे हो। चलो इधर आ जाते हैं। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड देन हम चलाएंगे हमारा फॉर लूप, क्योंकि हमें क्या करना है, आई के हिसाब से हमारी वैल्यू स्टोर करवानी है। सो इन द स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ आई विल बी 0 एंड देन लिमिटेशन लगानी पड़ेंगी एंड देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है। एंड चलो यहीं से, चलो दूसरी तरह से करते हैं, ये शायद शॉर्ट पड़ेगा आप लोगों को भी। सो हम अभी यूज़ करेंगे इफ वाला। अगर ये जो मेरा, सपोज इधर एक और ले लेते कुछ काउंट नाम वाला, तुम भाई चले जाओ, सपोज इवन काउंट, और एक ले लेते हैं ओड काउंट। इसकी भी क्या हेल्प है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप सिर्फ इधर देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब क्या होगा, सपोज ये जो मेरी साइज है ना, उसके साथ मैंने मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर किया है, और सपोज है भाई इधर और मेरा आंसर 0 आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो ए नंबर होगा ना, वो क्या होगा, इवन होगा। सो प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवाना है,
परसेंटेज डी। लो ये देखो, ये परसेंटेज डी करते करते हम यही भूल गए कि ये जो लूप था ना वो पहले हमारे एलिमेंट्स एंटर करवाने के लिए था, और हम कहाँ चले आए, उससे भी नीचे वाले लूप में चले आए। क्या यार, तुम लोगों भी मुझे बातों बातों में भुला देते हो। चलो आगे फिर चलते हैं, तुम सब थोड़ी देर शांत रहना। और सपोज अब हम इधर लिखेंगे कि भाई scanf, क्योंकि हमें अभी तो वैल्यू एंटर करवानी है जो हमारे ये एरे भाई साहब है उनके सारे एलिमेंट्स की। सो परसेंटेज डी एंड ये जो आई वाला एरे है वो है कि नहीं, लो वो भी भूल गए, उससे भी लिख देते। सपोज वो हमने लिखा था वहीं लिखते हैं, ये मेरा आई अब क्या होगा, जैसे ये लूप चलता जाएगा मैंने वैल्यू एंटर करता जाऊंगा, जैसे 0 1 2 3 के हिसाब से इसमें वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। चलो, और इस काउंट्स को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। चलो ये भी आ गया ऊपर। अब हम चलाएंगे फॉर लूप जो हम चलाना चाहते थे। तो ये फोर एंड ये जो ये ऑफ आई है, अभी ये लेना पड़ेगा हमको, उसका मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर किसके साथ, तो 2 के साथ। अगर इसने वैल्यू 0 रिटर्न की, अगर इसने वैल्यू रिटर्न 0 की तो हम समझ जाएंगे अरे भाई आज क्यों ऐसा हो रहा है। इधर इफ लिखना था तो हमने कुछ और लिख दिया, इफ। चलो अब रेडी है। ए चलो अब रेडी, परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। अगर इसने वैल्यू 0 रिटर्न की तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो है ना वो इवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक काउंट प्लस करवाएंगे। काउंट क्या करना है, सिर्फ इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद अगर सपोज ये नहीं हुआ तो क्या कर दो, तो ओड काउंट, ये भाई ओके, उसको इंक्रीमेंट कर दो। और ये हमारा फोर लूप इसके नीचे आ जाते हैं। क्या प्रिंट करवाना है हमें, प्रिंट एफ द ओड number of elements which are odd is परसेंटेज डी। और ये हमें क्या लौटाएगा, तो ये जो ओड है ना वो ही। ओड काउंट का इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही तो चलेंगे नहीं। तो ओड काउंट और इवन काउंट दोनों स्टार्टिंग में कितने थे, तो वो 0 थे। उसके बाद ही उसका इनिशियलाइजेशन होगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। ओके।
the number of which are even is क्या होगा, परसेंटेज डी। सो अब हम क्या करेंगे, इवन काउंट अब हमारा प्रोग्राम हो ही गया है। इधर एक लिख देते हैं %n एंड रिटर्न 0। अब इसको कंट्रोल प्रोसेस करके सेव कर देंगे हम। उससे पहले इधर सेमीकोलन लगा देते हैं, नहीं तो ये फिर एरर देंगे हमको। होप यहाँ कहीं एरर ना आए तो अच्छा है। कंट्रोल प्रोसेस करके सेव कर देते हैं। सो इसको नाम देंगे हम काउंट से count.c। ओके, सो इसको रन करते हैं। ये फिर भी एरर तो आ ही गई, क्या करे यार, कहाँ गलती कर दी बताओ भी सही। ये जो 13 है, देखते इधर ही देखते, एरर डिटेक्टेड। सो ये 13वीं लाइन में हमको ये एरर कह रहे हैं। सो तो ये देखो, ये हो गया हमारा काम। अब शायद एरर नहीं आएंगी 99%। ये देखो, ये वाला लूप ये है, एंड ये वाला मेरा लूप जो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, कौन सा, ये देखो, ये यहाँ तक था, ये फोर लूप यहाँ तक था। ये बाकी सब तो एकदम सही है। कंट्रोल प्रोसेस करके सेव कर लेते हैं एंड रन कर देते हैं। ले, ये फिर भी आई, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा इस एरर का। आज कर ही डालते हैं, चलो इसका भी। सो ये क्या कहना चाहती है वो पहले देख लेते हैं। ये, अरे यार, हम यही भूल ही गए हैं कहाँ उसमें लिखना, इनिशियलाइजेशन करना भी भूल चुके हैं। हाय किया यार, एंड देन आई प्लस प्लस एंड रन कर देते इसको कंट्रोल प्लस एस करके। सो ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। सो सपोज मैंने साइज डाली 5, मैंने एलिमेंट्स डाले 10, 20, फिर 10, 11। ओ भाई, ये क्या आ गया, आप जाओ भाई जाओ, आपका इधर कोई काम नहीं। फिर से रन करते हैं, फिर से कंट्रोल प्रोसेस करके टर्मिनेटेड विथ एग्जिट कोड, कोई बात नहीं। फिर से हम इसको कंट्रोल प्रोसेस करते सेव करते हैं एंड अब हो जाना। ये हो गया, मैंने एंटर किए 5, 1, 2, 3, 4, 5।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओड इज 3। कौन कौन से, एक ये ओड है, एक ये ओड है और एक ये ओड है, और इवन कौन से है, ये दोनों। सो आखिरकार भगवान की कृपा से ये सब कुछ हो ही गया। सो एक बार फिर से रिकैप मार लेते क्या क्या हमने किया। सो ये देखो, पहले साइज, फिर एलिमेंट्स, वो तो आपको आता ही होगा, एलिमेंट्स कैसे स्टोर करवाना है। जो मेन खेल शुरू हुआ था ना, यहाँ से होगा। जैसे ही इसमें ज़ीरो आया, सपोज ज़ीरो क्या, ज़ीरो में क्या स्टोर हुआ होगा, ओबियसली 1%। ये जो 1 के साथ 2 का जब ऑपरेटर करेंगे, सो ये फॉल्स आएगा। और क्या किया होगा, ओड काउंट प्लस प्लस, वो एक बढ़ेगा, फिर इसकी बारी, फिर इसमें कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो फिर ये बढ़ेगा, फिर इसकी तीसरे की बारी, ऐसे करते करते ये 5 तक जाएगा। और ये हमने हमारा ये स्टोर ये वैल्यू दे देगा 3 एंड 2। सो होप आप सबको ये समझ में आया हो। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।